आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले आपको ट्रायंगल के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल में होती है, ठीक है। तो देखिए एक बार ट्रायंगल, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। अब देखो एंगल बी 90 डिग्री है और जो 90 डिग्री एंगल होता है इसके सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ये हमारा एच है। और ये वाली साइड जो बीसी है, इस बीसी साइड को अपन क्या बोलेंगे, ये बेस है हमारा। और ये ए बी साइड है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे 3 एंगल हमारे पास ए बी एंड सी। हाइपोटेन्यूस हमारा हमेशा फिक्स रहता है इसके अंदर। जो एंगल बी है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, लेकिन पी एंड बी आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। किस प्रकार से एक्सचेंज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, मान लीजिए एंगल थीटा है, इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो इस एंगल का जो बेस है वो बी सी है और ये ए बी है, ये इसका परपेंडिकुलर है। ओके, ऐसे ही अगर अपन ए बी के लिए यहाँ पे एंगल थीटा देखते हैं, ये वाला एंगल थीटा लेते हैं, एंगल ए के लिए शो करेंगे तो इस एंगल के लिए क्या होगा, ये वाली जो साइड है ए बी, ये बेस बन जाएगी हमारी। और ये जो इसकी साइड है बी सी, ये क्या बन जाएगा इसका, पी, यानी ये चेंज हो गया। एंगल को देख करके बी और पी आपस में चेंज होते हैं। आप तो ये ध्यान रखिए कि एंगल हमेशा बेस पर बनता है, चाहे सी का हो चाहे ए का हो। अगर एंगल सी है तो बेस बी सी है, और अगर एंगल ए है तो बेस इसका ए बी है, और इसके सामने वाली साइड हमेशा पी होती है। अगर बी सी बेस है तो इसका पी क्या होगा, ए बी। और अगर एंगल ए देख रहे हैं तो इसका बेस तो ए बी है, इसके सामने वाली साइड बी सी है, ये एंगल ये हमारे क्या बनेगा, पी, परपेंडिकुलर, ये शो करते हैं। एच हमारा हमेशा फिक्स रहता है। तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखनी है कि एच कौन सा है, बी कौन सा है, पी कौन सा है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल है इसके अंदर कितने एंगल है, 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ऐसे ही जो ट्रायंगल है इसके अंदर साइड कितनी है हमारी, साइड भी 3 है। कौन कौन सी है, ए बी साइड है, बी सी है एंड ए सी है, यानी कि 3 एंगल है और 3 साइड है। 3 एंगल एंड 3 साइड, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 6। एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, 3 एंगल और 3 साइड। अब देखो ये जो 6 एलिमेंट है इनका जो रेशियो है आपस में, थीटा का अपन रेशियो फाइंड करेंगे साइड के अकॉर्डिंग, यानी कि ए बी या बी सी ए सी, इन साइड में जो रेशियो होता है विथ एंगल, वही क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है। यानी कि अपन एंगल ए के लिए, सी के लिए फाइंड करेंगे, बी हमेशा 90 डिग्री है, ये तो फिक्स ही रहता है। ए और सी के लिए अपन एंगल फाइंड करेंगे और उन साइडों का रेशियो फाइंड करेंगे। जो रेशियो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से शो होता है। आप तो बस इतना ध्यान रखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अपन कोई एंगल लेते हैं सी और एंगल सी को अपन थीटा के द्वारा शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपन देखना चाहते हैं कि देखिए कि साइड का जो रेशियो है, यहाँ पे हमारे पास 2 साइड लेते हैं, एक तो ए बी लेते हैं और एक हमने AC लिया है, ए बी एंड AC। इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो किसके द्वारा रेशियो होता है, इसे अपन लिखते हैं साइन थीटा। किस किस का रेशियो लिया है, ए बी का और AC का, यानी P का और H का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो देख रहे हैं। और थीटा क्या है, ये एंगल C को शो कर रहा है, थीटा। तो इनका जो रेशियो है ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें किससे शो करते हैं, साइन थीटा से। तो साइन थीटा को लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू पी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन थीटा से हमने इसे शो कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरा करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होगा, देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब अपन क्या करेंगे, ए बी की जगह अपन ने बी सी लिया, दूसरी साइड ली बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी लिया एक तो और एक एच लिया है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इन दोनों साइड का रेशियो फाइंड कर रहे हैं थीटा के लिए। तो ये किससे शो होता है, कॉस थीटा से।
ये हमारा कोस थीटा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा एलिमेंट है, वो आगे एक साइन थीटा है, दूसरा कोस थीटा है। इसे बी अपॉन एच से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर अपना तीसरा एक आता है टेन थीटा। टेन थीटा, अब देखो एक तो हमारी साइड है ए बी और दूसरी साइड है बी सी। इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं, ए बी का और बी सी का, ठीक है ना। तो ए बी तो क्या है यहाँ पे P और बी सी क्या है B। P और B यानी इनमें जो रेशियो होता है वो टेन से अपन शो करते हैं, P एंड B। टेन थीटा होता है P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 एलिमेंट्स है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 एलिमेंट होते हैं टोटल, बाकी ये मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ। इसके अलावा एक होता है हमारा कोसेक थीटा, फिर दूसरा हमारा होता है सेक थीटा, फिर तीसरा हमारा होता है कोट थीटा। इन 3 के अलावा यानी टोटल एलिमेंट्स हमारे होते हैं 6। जैसे साइन थीटा है, इसको अगर अपन उल्टा करके लिखते हैं एच अपॉन पी लिखते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोसेक थीटा को। ऐसे ही कोस थीटा है, इसको एच अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेक थीटा को। और फिर बी अपॉन पी लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कोट थीटा को। इस प्रकार से सारे के सारे हमारे पास कितने 6 एलिमेंट हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और इसके अंदर 90 डिग्री एंगल बी पर है। बी है वो राइट ट्राइंगल को शो कर रहा है, बी सी हमारा बेस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर एंड ए सी हाइपोटेन्यूस है। किसके लिए, एंगल थीटा के लिए। अब हमें पता है, मैंने आपको बताया है साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा P अपॉन B, कोसेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B एंड कोट थीटा B अपॉन P। ये रेशियोज है साइड के, ये आप सबको लर्न करने हैं। अब देखो ये कंफ्यूज हो जाता है, कई बार याद रहते हैं नहीं रहते हैं, तो इनको याद रखने का एक तरीका छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कैसे इनको अपन लर्न रख सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी बी पी एंड एच एच बी। अब इसको कैसे याद रखोगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या हुआ, P अपॉन एच ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को, एंड B अपॉन एच कोस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड P अपॉन B टेन थीटा को, ठीक है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब 3 तो हो गए, बाकी के 3 ये लिखेंगे तो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड कोट थीटा। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एच एच बी अपॉन पी बी पी, ओके। अब या तो आप इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी इसको बना सकते हो। ये याद रखने का एक तरीका है, छोटा तरीका, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। और ये याद होंगे तभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।